बुद्ध भी अवतार हैं, जब राम को मान रहे हो अवतार, कृष्ण को अवतार, बुद्ध, तो भाई बता दें कि इन्होंने कितने बुद्ध के लिए मंदिर बनवा दिए, कितने टेम्पल बनाए और बुद्ध के विचार जो त्रिपिटक है, धम्मपद है, उसको कहाँ-कहाँ इन्होंने प्रचार-प्रसार किया। भाई जब कृष्ण का ये मंदिर बना के या गीता का प्रचार कर सकते हैं कि भई वो अवतार हैं, तो बुद्ध के तो ऐतिहासिक हैं, वो सब तो काल्पनिक है, ये तो ऐतिहासिक है, इनके तो साक्षात प्रमाण हैं, सारे सबूत हैं। जमीन खोदने पर रामकृष्ण आज तक नहीं मिले, बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं। तो भाई इन्होंने इनकी धम्मपद है, त्रिपिटक है, इनकी गाथा का प्रचार-प्रसार कहीं किया? वो कौन व्यक्ति है जो वाल्मीकि रामायण के 109 सर्ग के 34वें श्लोक में, अयोध्या कांड में, कि बुद्ध चोर है और उसको चोर के समान दंड देना चाहिए। कहीं पे भी नहीं बुद्ध ने कहा या उनके शिष्यों ने कहा कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। कहीं पे भी उनके यहाँ नहीं मेंशन है, न कहीं कहा गया है। तो सवाल ये है कि फेक न्यूज़ फैलाया कौन है? हमारे ही ब्राह्मणों ने मुस्लिम से मिलके गठबंधन किया, उसके दरबार में बैठे बुद्धिस्ट को तोड़ा-फोड़ा। जब किताब में अपने पुराण में लिख के बैठा है कि सारे भारत के लोग बुद्धिस्ट हो गए थे, तो फिर इसको, इस इतिहास को स्वीकारने में क्या दिक्कत आ रही है? इसी किताब में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बताता है, लेकिन बुद्ध को राक्षस बता रहा है। ये वाल्मीकि रामायण है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से है। अयोध्या कांड का 109 सर्ग में और 34 में चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध, आप ब्रैकेट में लिखे हैं बौद्ध मतावलंबी, यानी जो जो भी बुद्ध को मानने वाले हैं मानने वो वाले। सब दंडनीय है। नीचे लिखता है तथागत, नाम भी ले लेते हैं, और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए, यानी चोर की तरह दंड देना चाहिए। राम अगर विष्णु का अवतार है तो उसमें बुद्ध भी आ रहे हैं, अब बुद्ध चोर हो गए, तो इन्होंने अवतार क्यों बनाया बुद्ध को? इनको पता था कि जनता इनको पटक पटक के मारेगी। अगर पता चल गया ना कि तू बुद्ध को इतनी गाली देता है और तू हमारे मंदिर में घुसेगा। क्या तथागत बुद्ध सच में विष्णु के 9वें अवतार थे? देखें, बुद्ध ने जो भी बातें कही हैं, उनकी बातें त्रिपिटक में दर्ज हैं। त्रिपिटक में जो बुद्धा के 84,000 सूक्त हैं, वो दर्ज हैं, प्लस भिक्षु ने अपनी जो भी बातें कही हैं, वो सब मिला-जुला के त्रिपिटक में दर्ज किया गया है। तो भिक्षु संघ के बहुत सारे बीच-बीच में संगीतियाँ हुई हैं। जैसे बुद्ध के मरने के बाद संगीति हुई, पहली संगीति, फिर दूसरी संगीति 100 साल पे हुई, तीसरी संगीति 200 साल बीतने के बाद सम्राट अशोक ने कराई, चौथी संगीति कनिष्क ने कराई, 5वीं छठी संगीति हर्षवर्धन राजा ने कराई। तो सबके सबूत हैं कि कब क्या चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, कब क्या चीज़ें हटाई जा रही हैं, सारे सबूत हैं। लेकिन कहीं पे भी नहीं बुद्ध ने कहा या उनके शिष्यों ने कहा कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। कहीं पे भी उनके यहाँ नहीं मेंशन है, न कहीं कहा गया है। तो सवाल ये है कि फेक न्यूज़ फैलाया कौन है? वो कौन जी। है जिसको कुरकुरी काट रही है? वो कौन है जो सबसे झूठा है, जिसका जन्म होते ही सबसे पहला सब लोग मम्मी-पापा बोलना सीखते हैं और झूठ बोलना सीखता है? कौन ई बिरादरी है, कौन जाति है जिस पूरे भारत के धरती पे हर जगह खोदने पर बुद्ध मिलते हैं और वो कागज पे बोलता है कि देवी-देवता मिल रहे हैं? वो कौन है जो बुद्ध से नफ़रत करना सिखाया, जिस बुद्ध ने पूरे दुनिया को प्रेम करना सिखाया, करुणा सिखाया, जानवर तक से प्रेम करना सिखाया? हर वो व्यक्ति जो दबा कुचला से लेकर, जो गरीब से लेकर दुःख पीड़ित था, सबसे प्रेम करना सिखाया, साँपों, नागों से प्रेम करना सिखाया, जीव-जंतुओं से, टाइगर, भालू, बड़े-बड़े आप देखें बुद्धिस्ट कंट्री में आप देखेंगे टाइगर और शेर के साथ जो हैं भिक्षु घूमते हुए पाए जाएँगे, उनसे प्रेम करना सिखाया। उस व्यक्ति से नफ़रत करना किसने अपनी किताब में लिखा? वो कौन व्यक्ति है जो वाल्मीकि रामायण के 109 सर्ग के 34वें श्लोक में, अयोध्या कांड में, गीता प्रेस गोरखपुर से छाप के बेचता है कि बुद्ध चोर है और उसको चोर के समान दंड देना चाहिए? कौन नफ़रत करने के लिए पूरा एक पुराण लिखता है, कल्कि पुराण, और उसमें लिखता है कि विष्णु अवतार लेते हैं कल्कि का और अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी रुको, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, पहले मैं जाता हूँ कीकट में, कीकट कहते हैं मगध को, यानी बिहार को। जाते हैं वहाँ के नरेश को, वहाँ के राजा को मारते हैं, लूटते हैं, वहाँ का धन लूट के लेके आते हैं, फिर उससे अश्वमेध यज्ञ किया जाएगा। फिर जाकर धावा बोल देता है, वो सब बुद्धिस्ट लोग थे। साफ-साफ लिखता है कि बुद्धिस्ट लोगों पे धावा बोल दिया, फिर वहाँ के लोगों को मारा काटा। अब बताइए, विष्णु का अवतार लेके अब बुद्धिस्ट लोगों को मार रहा है। वो कौन है जो भविष्य पुराण में ये साफ-साफ लिखता है कि बुद्ध जो हैं वो राक्षस हैं। मय राक्षस जो है उसका वो रूप लेके आया है, शाक्य सिंह बन के। और वो भी मैं दिखाता हूँ, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 18 पुराण में इन्होंने उसको रखा हुआ है। इतनी नफ़रत करना जो सिखा रहा है, आप
सोचिए कि जो बुद्ध सबके प्यारे हैं, उनसे नफ़रत करना सिखा रहा है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सब लोग देख लीजिए लगे हाथ। जानना बहुत ज़रूरी है कि बुद्ध से नफ़रत करना, जो पूरी दुनिया को प्रेम बाँटा, वो कौन बिरादरी है जो उनसे ही नफ़रत करना सिखा रहा है? ये भविष्य पुराण है, प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड। और ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखता है राइट साइड में, कहता है कि 2700 वर्ष कलयुग के बीतने पर बलि के द्वारा प्रेषित मय नामक महान असुर भूमि पर आया। मय नामक असुर, बुद्ध को असुर कह रहा है, कहता है वह अनेक मायाओं का प्रवर्तक शाक्य सिंह गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए, शाक्य सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तथा गौतमाचार्य नाम के दैत्य पक्ष को बढ़ाने वाला था, यानी दैत्यगिरी करता था। बताइए, राक्षस बना दिया, दैत्य बना दिया बुद्ध को। कौन अपनी किताबों में ऐसी? फिर कहता है उसने सभी तीर्थों पर मायामय यंत्रों को स्थापित किया, उसके नीचे जो जाता वो बौद्ध हो जाता। बोल रहे हैं कि जितना तीर्थ थे सब जगह पर ऐसे मायामय यंत्र का, यानी संघारा, पढ़ाने लिखाने का व्यवस्था कर दिया कि जो उसके नीचे जाता था वो बुद्धिस्ट बन जाता था, उसको वही अच्छा लगने लगता था। तो फलतः चारों ओर बौद्ध परिव्याप्त हो गए। बोल रहा है पूरा भारत ही बुद्धिस्ट बन गया, चारों बगल सबको बुद्धिस्ट बना दिया। अब फिर क्या लिखता है, प्रायः 10 करोड़ के लगभग आर्य बौद्ध धर्मावलंबी हो गए। कह रहा है कि भारत की पूरी जनसंख्या, पूरे उस समय देश की जनसंख्या थी 10 करोड़ 5 लाख, जिसमें से 10 करोड़ तो बुद्धिस्ट बन गए और शेष 5 लाख पर्वत शिखर पर चले गए। फिर अग्निवंश से उत्पन्न राजाओं के चतुर्वेद के प्रभाव से बौद्धों को पराजित किया। तो आप यहाँ पे सब लोग आप देख सकते हैं कि कैसे इसने लिखा है कि हमने बुद्धिस्टों को मारा, काटा है, पराजित किया है, तब कब्जा किया है, नहीं तो पूरा भारत ही बौद्धमय था। अब बताइए कि जो अपनी किताब में लिख के ही बात रखा हुआ है, आप खुद सोचिए अर्जक संघ जी। जी। ये भविष्य पुराण जो है, ये फ्रंट पेज दिखा देता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर से छाप के जो बेच रहा है, ये देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, भविष्य पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। ये देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से छाप के बेच रहा है। तो जो ये भी देखिए, प्रतिसर्ग पर्व का चतुर्थ खंड है। तो जो ये चीज छाप के बेच रहा है कि पूरा भारत ही बौद्धमय था, वो राक्षस था, हम लोगों ने उसको वो किया है, मारा है, हराया है, पराजित किया है, कब्जा किया है। तो ये महाबोधि महा टेम्पल से लेकर भारत के जितने भी टेम्पल हैं वो सब बुद्धिस्ट के हैं। तो बोल रहा है कि सारे तीर्थ पर उसने मायामय यंत्र स्थापित किया था। यानी ये संघाराम को, स्तूपों को, महाविहारों को यंत्र बता रहा है। सीधे सीधे पता चल रहा है। बोल रहा है कि अब बताइए, 10 करोड़ 5 लाख, 10 करोड़ के आगे 5 लाख कुछ है जी? नहीं। नगण्य है, एक जी। तरह से नगण्य है ना। तो यानी पूरा भारत ही बुद्धमय बन चुका था। अब एक इस बिरादरी को छोड़ दें जो इतना नफरत कर रहा है, इसकी संख्या मान लेते हैं 5 लाख होगी, इसके गठजोड़ में जो होंगे उनकी, बाकी पूरा भारत बुद्धमय बन गया था। तो कौन हमको आज की डेट में कि हम पूरे भारत के लोग बुद्धिस्ट से कहने से डर रहा है? जी। कौन हमारा धर्म परिवर्तन करा के धर्म का नाम ही बदल के हिंदू कहलवाना चाह रहा है? किताब में वही बात लिखा हुआ है जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसको अपना इतिहास क्यों नहीं पढ़ा रहा है कि हमारे ही ब्राह्मणों ने मुस्लिम से मिल के गठबंधन किया, उसके दरबार में बैठे बुद्धिस्ट को तोड़ा फोड़ा। जब किताब में अपने पुराण में लिख के बैठा है कि सारे भारत के लोग बुद्धिस्ट हो गए थे, तो फिर इसको, इस इतिहास को स्वीकारने में क्या दिक्कत आ रही है? इसी किताब में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बताता है, लेकिन बुद्ध को राक्षस बता रहा है। तो ये नफरत इनके अंदर भरी पड़ी है ना, इनके अंदर जो, इसीलिए भारत के सारे SC ST OBC को आज ही ब्राह्मणवाद त्याग देना चाहिए। इस सच को जानने के बाद से आज ही के डेट में पूरे ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणी कर्मकांड पाखंड को, क्योंकि हमारे पुरखे कभी इस चीज से रिलेटेड थे ही नहीं। अगर इस चीज से रिलेटेड रहते तो इसको बुद्ध कहने में क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, एक बात और होती है कि चलो बुद्ध का ब्राह्मणों से झगड़ा होता, कोई पारंपरिक लड़ाई होती तो समझ में आता। कोई लड़ाई ही नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े-बड़े हत्यारे जो हैं, उंगली माल से लेके हारती से लेके इतने बड़े-बड़े जो हत्या लोग हैं, उनको भी प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं। वैसे प्यारे मोहब्बत के व्यक्ति से नफरत करना, क्या चीज के कारण उनसे नफरत कर रहा था? आप खुद सोचिए अर्जक सिंह जी। भाई, जी। किसी से सर आप नफरत करने का एक कारण भी होना चाहिए। जी। जी, जी। जैसा कि आपने कहा कि पूरा भारत बुद्धमय था, इस गीता प्रेस जो किताब छापी है, छपा है उसमें, और इन लोगों ने लिखा है कि मैंने काट मार कर, वो लोग राक्षस थे, तो मैंने उनको काट मार कर मैंने ये सब चीज़ें कब्ज़ा किया है।
तो इन्होंने ये भी लिखा है या नहीं कि आखिर वो राक्षस थे, तो राक्षस रूपी क्या काम करते थे, जो इनको मारना काटना पड़ा? ये लिखा है ना, इसमें उसने यही बात तो लिखी कि उन्होंने बुद्ध जो थे, सब लोग बुद्धिस्ट बन गए थे। इसको इस बात की तकलीफ है, समझ रहे हैं? तो बुद्धिस्ट इसको बन गए इस तो बात की राक्षस हो तकलीफ गए। हाँ, वो जो वो बुद्धिस्ट बन गए, अब ये देखिए कि वो जब बुद्धिस्ट बन गए, तो वो क्या हो गए? राक्षस हो गए। ये आप देखिए उसको एक स्टेटमेंट को इसके ना अगर आप दोबारा देखेंगे, सुनेंगे, आपको समझ में आएगा कि इनकी असल दिक्कत क्या है। ये है ना, इसकी असल दिक्कत क्या है कि इन्होंने पहले यही लिख दिया कि 2700 वर्ष कलयुग के बीतने पर बलि के द्वारा प्रेषित मैं नामक महान असुर भूमि पर आया। पहले ही घोषित कर दिए हैं कि वो व्यक्ति आया है तो वो असुर है। ये नहीं है कि काम करेगा, वो जो भी कुछ काम करेगा, क्योंकि वो असुर है तो जो भी काम करेगा वो असुर का काम कहलाएगा। आप समझ रहे हैं? जी, कोई जी, जी। व्यक्ति को जब यही घोषित कर दो कि ये असुर का अवतार है, अभी तो विष्णु का अवतार बता रही है, लेकिन यहाँ तो किताब में लिखे हैं कि वो असुर का अवतार है। फिर कहते हैं कि असुर है, फिर कहता है कि इस और वो मायाओं का प्रवर्तक है, उसको माया आती है भाई। जो उससे बातचीत कर लेता है, उसका मन जो है उसमें मतलब बुद्धिस्ट बन जाता है वो, उसका दिमाग हर लेता है, माया उसके पास कुछ है। ये लिख रहा है कि मायाओं का, क्योंकि ये तो अनपढ़ बुद्धि थे ना, अनपढ़ बैल बुद्धि थे ये लोग, और वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो लोगों को समझते थे कि उसका दुख क्या है, दर्द क्या है, कैसे दूर होगा, तो दूर करते थे तो लोगों को समझ में आता था। ये सब अनपढ़ गंवार कह देगा गोबर खा ले, गोमूत्र खा ले, ये कर ले, वो कर ले तो ठीक हो जाएगा। तो ये नफरत लिख रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ब्राह्मण उनके समय में, बुद्ध के समय में थे। ये किताबें इन्होंने बुद्ध से नफ़रत करने के लिए मुस्लिम शासन काल में लिखी हैं। हुँ, इससे ये पता चलता है कि जब इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, तो इनका पहला टारगेट था कि भारत की जनता को बुद्ध से नफ़रत करना सिखाना। और यही कारण है कि इन्होंने वाल्मीकि रामायण में भी ये बात लिखी कि बुद्ध को चोर के समान दंड देना चाहिए। जी। यही कारण है कि इन इसके बाद से इन्होंने बुद्ध को से तो नफ़रत करना सिखाया, सारे नास्तिकों से भी नफ़रत करना सिखाया। और इसीलिए जो जिसको ये भक्ति मूवमेंट कहते हैं, उस समय में जितने भी लोग पैदा हुए महापुरुष, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि वो अपने को नास्तिक बोल सकें या बुद्धिस्ट बोल सकें। वो सब इन चीज़ों से डर के रहने लगे, समझ रहे हैं? जी, जी। किसी में भी ये हिम्मत नहीं जुटी, सब जो है हाँ, कोई निरंकार होगा, कोई होगा करके काम चला रहे थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि ये ब्राह्मणों ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि जो भी अपने को नास्तिक कहेगा, जो भी अपने को बुद्धिस्ट कहेगा, उसको दंड दिलाया जाएगा। ये माहौल तैयार कर दिया इन्होंने मुस्लिम शासन में मिलके। सर, इस किताब के हिसाब से और आपने कहा कि जिस तरीके से तथागत बुद्ध को चोर कहा गया है, इसमें दैत्य कहा जा रहा है, राक्षस कहा जा रहा है, असुर न जाने क्या-क्या चीज़ कहा जा रहा है, तो इसके हिसाब से तो उन लोगों को जूते मारने चाहिए जो विष्णु के 9वें अवतार बताते हैं तथागत बुद्ध को। क्योंकि अगर ये बौद्धमय वाले लोग अगर राक्षस हो गए, तो बुद्ध भी राक्षस हो। अब आप खुद सोचिए कि जूते ही मारने की बात नहीं है। बात ये है कि ये एक कल्कि पुराण में इन्होंने लिखा, ये दूसरा मैंने आपको भविष्य पुराण दिखाया जिसमें इन्होंने राक्षस बताया, और तीसरा तो इनकी सबसे जिसको ये पवित्र किताब कहते हैं, जिसको ये वाल्मीकि रामायण कहते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि राम खुद विष्णु का अवतार है, और उस किताब में आप इसको शेयर कर सकते हैं। जी। उस किताब में खुद ये वाल्मीकि रामायण है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से है। अयोध्या कांड का 109 सर्ग में और 34 में फिर से, ये देखिए 34 नंबर में फिर से कह रहे हैं जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध, अब ब्रैकेट में लिखे हैं बौद्ध मतावलंबी, यानी जो जो भी बुद्ध को मानने वाले हैं मानने वो वाले। सब दंडनीय हैं। नीचे लिखता है तथागत, तथागत नाम भी ले लेते हैं। हुँ, तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए, यानी चोर की तरह दंड देना चाहिए। तो ये आप खुद आप देख लीजिए कि इन्होंने किस तरह से अपने धार्मिक ग्रंथों में बुद्धिस्ट लोगों के प्रति नफरत फैलाई, और जो नास्तिक थे उनके प्रति नफरत फैलाई, ताकि लोग अपने को किसी न किसी ईश्वर को, चाहे भले ही कह दें कि कोई निरंकारी ही है,
बिना आकार वाला कोई है आसमान से कहीं तो होगा, कुछ होगा। ये कहने के लिए इन्होंने इस तरह के चीज़ें रची रच के इन्होंने माहौल खड़ा किया, एक नफ़रत खड़ा की है। और अब बता दीजिए कि राम अगर विष्णु का अवतार है तो उसमें बुध भी आ रहे हैं, अब बुध चोर हो गए, जी। बताइए? बुध तो चोर हो गए अब, ये कौन से अवतार हैं भाई, हैं? तो ये एक किताब की बात थोड़े है, इनकी हर एक किताब में ये नफ़रत दिखती है बुद्ध के लिए, तो जो भी बात कह रहा है कि विष्णु के अवतार हैं, ये अवतारवाद पहले तो ये पता होना चाहिए कि अवतार तब होगा ना जब बुद्ध के अपना फ़िलॉसफ़ी है, उनकी अपनी त्रिपिटक किताबें हैं, उनके अनुयायी है, तो बुद्ध ने कभी कहा है कि वो किसी के अवतार हैं? बुद्ध ने धम्मपद कहा, 84,000 गाथाएँ उनकी हैं। जब उन्होंने नहीं कहा कि हम विष्णु के अवतार हैं, तो फिर ये फेक न्यूज़ कौन फैला रहा है कि वो विष्णु के अवतार हैं? जी। सर एक सवाल आप और खुद मैं आपसे सोचिए। पूछना चाहूँगा हुँ, कि ये हुँ, लोग कहते हैं कि बुध विष्णु के 9वें अवतार है। चलिए इनके हिसाब से मान लेते हैं कि बुध विष्णु के 9वें अवतार है। तो फिर इनको दिक्कत क्यों होती है? ये क्यों नहीं ये तथागत बुद्ध के मानने वाले लोगों को, बौद्ध भंते को और मंदिरों में दर्जा देते हैं, उनमें घुसने की, उनमें पूजा-पाठ कराने की, उनमें रहने की अनुमति क्यों नहीं देते? इनको उल्टे बौद्ध स्थलों को कब्जा कर लेते हैं। देखिए मेन बात ये है कि कृष्ण ने क्या कहा? तो कृष्ण तो काल्पनिक है, फिर भी उसके हुँ, नाम पे इन्होंने गीता लिख ली कि भई कृष्ण हुँ, ये कहा। मतलब ब्राह्मण जो सोचते हैं उसको उन्होंने लिख लिया। तो भई आपने क्या कहा? उसके नाम पर कई सारी संस्थाएँ खोल दी, कृष्ण के नाम पे आपने मंदिर मूर्तियाँ खोल दी, फिर आप गीता का भी प्रचार करने लगे, कृष्ण ने गीता कहा, गीता कहा। उसी तरह से राम ने क्या कहा ये किसी को पता ही नहीं। तो राम के नाम पे इन्होंने रामायण लिख ली और लिख के वो भी प्रचारित करने लगे, फिर ज़बरदस्ती खोजने लगे कि यार राम में क्या अच्छाई है, राम में तो शंभू का हत्या किया है, राम तो जो है गर्भवती सीता जी को बाहर इनको क्या बताया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो फिर भी चलो उन्होंने रामायण ही आगे कर दिया कि अरे रामायण पढ़ो, राम जी अच्छे थे, ये थे, वो थे, मर्यादा थे, ये कर दिया, चलो वो भी ठीक है। लेकिन एक बात बताएँ कि जब बुद्ध भी अवतार हैं, जब राम को मान रहे हो अवतार, कृष्ण को अवतार, बुद्ध, तो बुद्ध ने तो त्रिपिटक दिया है। तो भाई बता दें कि इन्होंने कितने बुद्ध के लिए मंदिर बनवा दिए, कितने टेम्पल बनाए और बुद्ध के विचार जो त्रिपिटक है, धम्मपद है, उसको कहाँ-कहाँ इन्होंने प्रचार-प्रसार किया, अगर उनके अवतार हैं तो। जी, भई जब कृष्ण का ये मंदिर बना के या गीता का प्रचार कर सकते हैं कि भई वो अवतार हैं, तो बुद्ध के तो ऐतिहासिक हैं, वो सब तो काल्पनिक हैं, ये तो ऐतिहासिक है, इनके तो साक्षात प्रमाण हैं, सारे सबूत हैं। ज़मीन खोदने पर रामकृष्ण आज तक नहीं मिले, बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं। तो भई इन्होंने इनकी धम्मपद है, त्रिपिटक है, इनकी गाथा का प्रचार-प्रसार कहीं किया? तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं। तो बुद्ध को फिर इन्होंने अवतार क्यों घोषित किया? क्योंकि इन्होंने बुद्धिस्ट के सारे मंदिरों पे कब्जा करना था। आप आप खुद सोचिए कि आपको अगर किसी के मस्जिद में जाना है, तो आप क्या कहोगे कि हम तो पैगंबर साहब को बहुत मानते हैं, हम तो मोहम्मद साहब को बड़ा अच्छा मानते हैं, हम तो व वास्तव में वो थे, कर-कुर के आप चले जाओगे। आप कह दोगे नहीं वो बहुत खराब था, ये था, मस्जिद में घुसोगे तो आपको तो वहीं पे तोड़ देंगे सब वो, कि बेटा तुम हुँ, हमको गाली देते हो और तुम हमारे मस्जिद में आए हो। मारेंगे पीटेंगे कि नहीं? भगा देंगे कि नहीं जी, वहाँ से? जी, बिल्कुल। भगा देंगे ना? तो इन्होंने अवतार क्यों बनाया बुद्ध को? इनको पता था कि जनता इनको पटक-पटक के मारेगी, अगर पता चल गया ना कि तू बुद्ध को इतनी गाली देता है तू हमारे मंदिर में घुसेगा। इन्होंने हुँ, इसीलिए अवतार बनाया कि बुद्धिस्ट के टेम्पल में घुसपैठ कर लें। एक बार घुस के नहीं, अरे हमारे अवतार हैं, हम तो बहुत बुद्ध को मानते हैं, हमारे तो विष्णु के अवतार है, कर-कर के घुसा इसने और घुस के वहाँ पे धीरे से कब्जा कर लिया और अपनी किताबों में इसने ऐसी वाहियात बातें लिखी और यही कारण था कि उसने आम जनता को कहा कि पढ़ लेगा हमारी किताबें तो कान में शीशा पिघला के डाल देंगे। समझ रहे हैं? जीभ जी, काट लेंगे। ये सब जो ब्रह्म सूत्र में इन्होंने लिखा, गौतम धर्म सूत्र में लिखा, क्यों लिखा? इसीलिए तो लिखा कि हम जो किताब लिख रहे हैं, वो तुझको पढ़ना भी नहीं है। तेरे मंदिर में हम इसलिए घुस रहे हैं क्योंकि वो हमारे विष्णु हैं। फिर बाद में जब समय बीता 2-4 पीढ़ी बीती, तो वही लहंगा साया, ब्लाउज़, साड़ी ये सब मेकअप-वेकअप ये सारी चीज़ें हैं, ऊपर से कपड़ा पहना देना, कपड़ा पहना के लो हमारे बन गए देवी-देवता। जो आपने शुरू में वीडियो दिखाया ही साफ-साफ दिख रहा। जी। तो ये चीज़ हुआ है यहाँ पे।